हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पेपर लाइनअप में है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए डेली एक वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपका मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग इम्प्रूव हो। देखिए बेटा, आपके पेपर में अगर आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अगर आपने कम से कम रीजनिंग में 30 और मैथमेटिक्स में 28 से 30 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। बट इंग्लिश का आपको प्रिपरेशन जरूर करनी है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपका डेली एक वीडियो बनाते हैं। देखिए, चाहे SBI का पेपर हो, चाहे IBPS, सारे लाइनअप में है। नेक्स्ट आपका LIC आने वाला है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपका अरिथमेटिक पोर्शन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, नंबर सीरीज हो, चाहे आपका अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन हो, सब बच्चा कर लेता है। मेन उसको प्रॉब्लम कहाँ आती है? अरिथमेटिक पोर्शन में। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए हम कम से कम 5-7 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहता है, वो हम कंप्लीट करवाते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाए और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। देखो, हम आपको आराम से बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, मेनली आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए होंगे, हम आशा करते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, शॉपकीपर मार्कअप एन आर्टिकल 60% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गेट द प्रॉफिट ऑफ 80% बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 480। तो देखिए, प्रॉफिट गिवन है हमें और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। क्या होती है? 480 माइनस 80, दैट इज 400 विल बी दी सेलिंग प्राइस। तो हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस क्या है? 60% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? 60% ज्यादा मतलब 160 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100। तो आंसर कितना हो जाएगा? 640 विल बी दी राइट आंसर। ओके, देखिए कितना सिंपल हमने कर लिया। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना सकते हैं। हमें देखो, प्रॉफिट गिवन था, हमें सेलिंग प्राइस गिवन थी, तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे माइनस करके, ठीक है। अब प्राइस क्या बोला था? 60% अबव दी कॉस्ट प्राइस। अगर अबव बोल रहा है मतलब 60% अबव मतलब कितना हो जाएगा? 160/100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। अरिथमेटिक पोर्शन होता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमारा अरिथमेटिक पोर्शन है। अब देखिए, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया कि जो बास्केट है उसको कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि जो कॉन्सोनेंट है हमेशा साथ आए। अब देखिए बेटा, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है वोवल साथ आए, वोवल्स कम्स टुगेदर। एक होता है कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर। तो देखिए, जैसा कॉन्सोनेंट को आप बनाएंगे वैसा ही आपका वोवल वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो जब बता देते हैं, सबसे पहले क्या स्पेलिंग है? बास्केट है। अब जो भी कॉन्सोनेंट है उनको एक बॉक्स में डाल लीजिए। कौन कौन सा है? B है, S है, K है और T है। कितने वोवल बचे? 2 वोवल बचे। अब देखो, इनको एज अ वन कॉन्सोनेंट ट्रीट करिए। कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3। एक लेटर ट्रीट करना है इसको। तो कितने लेटर हो गए? 3। तो यहाँ लिख दीजिए फैक्टोरियल 3 इंटू। अब जो ये कॉन्सोनेंट है ये भी आपस में अरेंज होंगे। कितने कॉन्सोनेंट है? 4 है। तो कितने प्रकार से अरेंज होंगे? 4 प्रकार से। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 यहाँ से हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ से हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 144 विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अगर वो ये बोलता, देखिए अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता, क्वेश्चन में क्या बोलता कि वोवल्स साथ में आने चाहिए। अब देखिए बेटा, वोवल कितने हैं? 1 और 2 वोवल है, एक बॉक्स में हमने भर लिए। बचे हुए लेटर हमने लिख दिए। अब टोटल कितने लेटर होंगे? 4। तो ये होगा, ये एज ए एक ट्रीट होगा, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 इंटू। अब वोवल कितने हैं? 2, तो इनको भी 2 प्रकार से जमाएंगे। अब क्या आंसर हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। कितना हो जाएगा? 20×60 240 विल बी दी राइट आंसर। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये वोवल्स कम्स टुगेदर है और ये कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका मेंजुरेशन का क्वेश्चन है।
थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको आता है तो आप बना लेंगे। देखिए क्लैरिकल लेवल में या प्री लेवल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपका जो प्री का कॉन्सेप्ट होता है, प्री में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर। अब देखिए बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πRH होता है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 4400 के। तो हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। r हमें गिवन है कितना 20 मीटर, 2 × 22/7, r कितना है 20 है, h हमें निकालना है। तो आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ से गया, यहाँ से ये कट गया, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास में, और 2 का यहाँ से कट जाएगा, 1 0 तो 5 बार, h की वैल्यू हो जाएगी 35। ठीक है, 7 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। अब हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है, पाई 22/7, r कितना है 20 × 20, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 14000। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। देखो यहाँ पाई नहीं आएगा, पाई ऑलरेडी हमारे कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इसलिए आप डरते हैं अर्थमेटिक से, अदरवाइज अर्थमेटिक आपको नंबर दे के जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो आपके नंबर पक्के हैं पेपर के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए कितना सिंपल है। ए ने कितने इन्वेस्ट किए 8000 और आयुष ने और शिवम ने किए 12000। तो इन दोनों के 3 0 तो हटा दो, बाद में भी कटेगी वो, तो पहले ही हटा दीजिए। ए ने 8 किए कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए, और शिवम ने कितना किया है 12 किया है कितना महीने के लिए 6 महीने के लिए। यहाँ से रेशियो बना लीजिए, कितना रेशियो हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है, और किसका पूछ रहा है शिवम का पूछ रहा है। शिवम का यहाँ से 19 और इंटू में कितना हो जाएगा 4755 500 47500। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको आप काटेंगे 19 को यहाँ से आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2500 बार चल जाएगा, 22500। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इसलिए आप लोग देख के घबरा जाते हैं। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिवम किसी काम को 25 दिन में करता है। देखिए बेटा, शिवम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, और वीर है उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 150, ये 6, इसकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी होती है, इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, इसकी 10 हो गई। अब जो दीपक को 6% लेस एफिशिएंट है वीर से, तो मतलब दीपक कितना हो जाएगा 40 × 10 डिवाइडेड बाय, तो दीपक की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, 60% लेस है ना, अगर वीर की एफिशिएंसी 10 है, 60% लेस मतलब कितना निकाल लेंगे 40% निकाल लेंगे। तो दीपक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई। तो दीपक और शिवम उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है 150 है, शिवम की एफिशिएंसी 6 है, दीपक की 4 है, कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 10, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 15 दिन में करेंगे। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू एंड 3 व्हाइट मार्बल्स। टोटल मार्बल्स कितने हैं, नीचे हम लिखते हैं टोटल वैल्यूज। टोटल मार्बल्स कितने हैं 8 है, कितना निकाला जा रहा है 2 निकाला जा रहा है, तो 8C2 कर दीजिए। 2 मार्बल्स पिक्ड आउट रैंडमली फ्रॉम दी बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ मार्बल्स आर व्हाइट। दोनों व्हाइट होने की संभावना, तो 3 में से कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। सोल्व कर लीजिए, 3 नीचे हो जाएगा 8 और 7 और ऊपर 2 आ जाएगा,
तो आंसर कितना हो जाएगा 3/28, दैट इज ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखने में हमें बड़ा लगता है इसलिए हम लोग अर्थमेटिक छोड़ देते हैं, अदरवाइज ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एवरेज वेट ऑफ 50 पीपल्स इज 60 और रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल्स कितना है बेटा 3:2। मतलब अब देखिए यहाँ से टोटल पीपल कितने हैं 50 है और रेशियो कितना है 3+2, मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर है 50, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, मतलब मेल और फीमेल, तो मेल हो गए 30 और फीमेल्स हो गए 20। ठीक है, अब देखिए बेटा एवरेज वेट ऑफ मेल्स कितना है 70, तो कितना हो जाएगा टोटल वेट मेल का 2100 हो जाएगा, और टोटल पीपल्स का एवरेज वेट कितना है ये हमें गिवन है 3000। तो अगर मैं ये टोटल पीपल्स हो गए, ये मेल हो गए, इन दो माइनस करती हूँ तो फीमेल्स आएगा नहीं आएगा, पीपल्स माइनस मेल करूंगी तो फीमेल निकल के आएगा। टोटल वेट 3000 माइनस 2100 करूंगी कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब मुझे एवरेज निकालना है तो फीमेल्स कितनी है 20 को डिवाइड कर दूंगी तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा 45 kg विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन होते, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, देखने में हमें डर लगता है, अदरवाइज पेपर सिंपल आता है, क्वेश्चन भी सिंपल आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं हम, 5 से 7 क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेके आते हैं, रिपीट क्वेश्चन नहीं होता। एक आपका वर्क का हो गया, एक आपका प्रॉफिट का हो गया, आपका एज का हो गया, एवरेज का हो गया। ठीक है, अब देखिए बस इसमें इक्वेशन बनानी है। बी 5 साल छोटा है ए से और ए 5 साल छोटा है सी से, तो मान लीजिए अगर सी की एज x है तो ए की एज कितनी हो जाएगी 5 साल छोटा है तो x - 5 होगा, तो बी की एज कितनी हो जाएगी, वो ए से भी 5 साल छोटा है तो ए की एज ये उससे 5 साल छोटा, मतलब कितनी हो जाएगी 10 साल छोटा हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब देखिए बेटा क्या बोल रहा है, ए और बी की एज 8 साल बाद कितनी है, सम कितना है 46 है, मतलब a प्लस बी का 16 किसके बराबर है 46 के बराबर है, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 30 के बराबर। ठीक है, 8 इसका प्रेजेंट एज निकाल रही है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a की एज कितनी है x - 5, b की एज कितनी है x - 10 बराबर 30, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 45 होगी नहीं होगी, तो c की परसेंटेज पूछ रहा है वो 2x बराबर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 45। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22.5 ईयर, b विल बी द राइट आंसर। अगर c की पूछ रहा है तो ये, b की पूछ रहा है तो -5 कर देना, c की a की पूछेगा तो और कर देना। ठीक है, ये हमारे पास c की एज निकल के आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपका ट्रेन का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। अ ट्रेन शोज अ मैन रनिंग विद स्पीड 8 किलोमीटर इन 20 सेकेंड वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को क्रॉस करता है अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ट्रेन की लेंथ कितनी है 400 है, टाइम कितना लेता है 20 सेकंड लेता है। तो जो ये तो व्यक्ति क्रॉस करता है 8 किलोमीटर पर सेकंड में, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होगी। अब देखिए दूरी, स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, ट्रेन की स्पीड को x मान लीजिए, व्यक्ति की स्पीड 8, टोटल कितना दे रखा 20 सेकंड। ठीक है, अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 400x + 8 5 अपॉन क्या कर देंगे 18 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20, इससे ये कटा, यहाँ से ये गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से हो जाएगा 72 बराबर x + 8
एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 माइनस 8 दैट इज 64। ई विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, आ गया हुआ समझ में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।